आई है ट्रामा सेंटर यहाँ काशी में, तो करीब 1 महीना हो गया। तो ठीक नहीं हो पा रहा था, दर्द होता था फिर ठीक हो जाता था, दवा खाते थे फिर शुरू हो जाता था। तो पता चला थेरेपी के बारे में कि शेराजेन कोई सेंटर है, वहाँ जाइए। तो हम कहे बे मन से हम घूमते फिरते आए, तो 2-4 दिन तो मन नहीं लगा, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों से जब मालूम हुआ कि यहाँ ठीक हो रहा है, तब तो मैं यहाँ आना शुरू कर दिया और लगातार मैं 90 दिन आया। 1 महीना में मेरे शरीर का दर्द गायब हो गया। तो पहली गजब, उसके बाद से और भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन थे शरीर में, वो भी आराम और नींद आने लगी। हमको नींद नहीं आती थी, अब फिर कुछ भूख भी बढ़ गई। तब धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने बताया, तो सुनते सुनते जानकारी हुआ, और यह भी जानकारी हुआ कि यहाँ शुगर के लोग भी लाभ ले रहे हैं। शुगर तो अपनी पत्नी को भी लाना शुरू किया, इनको शुगर था और इनको 305 था। हम हर 15-20 दिन पर इनका चेकिंग करवाते थे, लेकिन यहाँ 1 महीने के बाद इनका भी शुगर 179 हो गया 305 से। तब तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद से पता चला कि वेट भी यहाँ हो रहा है, तो वेट कर रहे हैं, तो वेट भी इनका कम हो गया। तब हम यहाँ आना शुरू कर दिए और मेरा पूर्ण विश्वास इस पर बन गया। भाइयों, शेराजेन के बारे में मैं जब जानकारी प्राप्त करने लगा, तो मुझे यही पता चला कि जितने एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ की दवाएं खा करके हम लोग लाभ लेते रहे हैं, लेकिन यहाँ की मशीन पर जो मालिश होती है उसका लाभ विचित्र है। विचित्र ऐसे कहूँ कि शरीर में तमाम प्रकार के रोग होते रहते हैं, अब कुछ रोग हो चुके हैं, तो ये सेहत सही करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। ये तो मैं जब जाना तो पता किया तमाम जगहों से, तो एक जगह पता लगा कि वो अमीर आदमी हैं, एसपी शाही, यहाँ सिटी मचेड थे, बाद में टीएम हुए, हमारे मित्र के भाई थे। उनसे पता लगा तो वो बताए, कह रहे हाँ भैया हम तो मशीन ला के रखे हैं। अरे तुम बताए नहीं? कहीं नहीं, ये मशीन माता जी के लिए लाया हूँ, हम कभी कभी कर लेते हैं। तो हमें उनको लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, तो वो टेढ़ापन उनका दूर हो गया है। हम साल भर से आपने बताया नहीं, तो अरे भैया वो बुजुर्ग लोगों के लिए है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कभी कभी शाम को कर लेता हूँ। हम क्या अच्छा, तब और विश्वास हो गया। नाम उनका एसपी शाही है, यहीं सिटी मस्जिद थे 10 में। तो मेरे मित्र के वो लड़के भाई हैं। अब मैं यहाँ लोगों को भी बताने लगा। पिछले साल मैं 3 आदमी को लाया था, इस साल भी 4 आदमी लगभग हमारे द्वारा घुमा फिरा करके आ ही रहे हैं। जैसे रिंकू बाबू हैं, संजीव बाबू हैं, ये लोग हैं ना, इनकी पत्नियाँ इनकी आ रही हैं। तो अब हम चाहते हैं कि शेराजेन में जब हम लोग लाभ ले रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करें और लोगों को जीवन दान देने के लिए। अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास हम लोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम थोड़ा सा बेमन से गए रिंकू बाबू के यहाँ, इन लोगों से कहे तो ये लोग कहे कि भैया ये क्या है? हम भैया हम 3 महीने 4 महीने से करा रहे हैं, हमको ये लाभ मिला है। ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, इनका तो 20 साल से कारोबार है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे। तब ये लोगों को मैं अपना बताया अपनी बीवी का कि ऐसी ऐसी बात है भाई। कहा कि गजब। तो ये लोग यहाँ आए और आना शुरू कर दिए। ये दूसरे दिन ही चादर उधर खरीद लिए। हम उस चादर खरीद के रिंकू की पत्नी आई ना, रिंकू चादर खरीद के आए
तो इतना विश्वास था उनको हमारे ऊपर। अब मैं कहूँगा शेरा जी के बारे में कि मैं मंदिर गया, मस्जिद में लोग जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन यह जो है मानव सेहत सुधारने वाला जो मंदिर है, इसका जवाब नहीं है। मंदिर में आध्यात्मिक जानकारी मिलती है और सब लोग अपने अपने आस्था के द्वारा मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे जाते रहते हैं, जाना चाहिए। लेकिन इस शेरा जी सेंटर वाला जो मंदिर है, इसका तो अलग ये सेहत के लिए काम करता है और सेहत के साथ साथ यहाँ के स्टाफ, ये भी छोटे बच्चे कम उम्र के हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। हम तो चाहेंगे कि हम लोग जीवन में बहुत आते जाते हैं, बहुत सेंटरों को हम लोग जाते हैं, बहुत सी पार्टियों में जाते हैं, बहुत से संस्था में जाते हैं, लेकिन यह सेंटर यहाँ आध्यात्मिक और शारीरिक थोड़ा बहुत कसरत भी ये लोग कराते हैं, जिससे हमारे शरीर में लचीलापन आता है। और जब शरीर लचीला रहेगा तो मन पर जब हम सोते हैं तो लचीले शरीर के नाते ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा काम करता है, गर्मी ज़्यादा लेती है। तो ये चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मनोरंजन भी ये लोग करा देते हैं और आध्यात्मिक जानकारियाँ भी देते हैं और कुछ नियम बता रहे हैं, तो नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जीवन में हम लोग सुख दुख कहाँ कहाँ भटकते हैं, हर आदमी की कहानी है, बहुत दुनिया देखी गई। यहाँ आकर के एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के परिवार में घुल मिल हम लोग गए हैं और एक दूसरे से हम लोग को प्रेम होने लगा है। तो मैं तो चाहूँगा कि शेरा जी में आप सृष्टि तो करें ही, लेकिन हम लोग दो चीज़ दे सकते हैं शेरा जी को, मीठे बोल और हम धीमी मुस्कान। यहाँ मनहूस आदमी बन के न रहे। मनहूसियत रोग नहीं है तब भी रोगी कर देती है, मैंने देखा है। साहस है तो आप रोगों से लड़ सकते हैं। तो हम कुछ न दें तो यहाँ भाई बहन जो आते हैं सबसे मिले, सबको मीठे बोल के द्वारा मिले और हल्की से मुस्कुराते हुए मिले। मैंने एक आदमी को देखा यहाँ पर, हमारे बगल में थे, बुजुर्ग थे, तो बहुत उदास थे। तो हम कहेंगे भाई साहब आप क्यों उदास हैं? अब तो बेटा ऐसा है, हम लोग उदास मत रहिए, ऊपर वाला आपको उदास रहने के लिए नहीं भेजा है, मुस्कुराते रहिए, दुख में भी मुस्कुराइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ जब आप लोग आइए तो एक दूसरे से प्यार कीजिए और खूब खुश होकर के आइए और जरूर आइए, अपना कीमती समय निकालिए, कुछ दिन निकाल के देखिए। मैं तो कहता हूँ कि जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप जीवन भर आएंगे। बेकार का समय हम लोग बिता चुके हैं, बहुत बेकार समय बिताया, मैंने बहुत बेकार बिताया है। आज अफसोस करता हूँ कि ये शेरा जी हमको 10-15 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दे गया, नहीं तो मैं थोड़ा। अब देखिए एक चीज़ मैं मिलाया हूँ, पिछले 30 जून से मैं आ रहा हूँ, पिछले साल। तो मैं तो इतना लालची था, अब सही बात बता रहा हूँ। एक शेरा जिम सेंटर उधर भी है, कुत्ता चौराहा की तरफ, संगावा की तरफ, मैं यहाँ भी लेता था, वहाँ भी लेता था। हाँ, यहाँ मैं आता था 5 बजे, वहाँ से चल के संगावा से, और यहाँ से जब निकलता था वहाँ भी लेता था। और लालच इतना किया कि हम और हमारी बीवी यहाँ से लेकर वहाँ किए, और वहाँ से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कार वाले ने मार दिया और हाथ टूट गई हमारी, अब पैर हमारा फ्रैक्चर हो गया। तो ये लोग हमको ले डूबा और 4 महीना में हॉस्पिटल में 2 बार मेरा प्लास्टर हुआ। और डॉक्टर जब कहे कि आइए, तो हमारी पत्नी धीरे से सड़क गई मोटरसाइकिल से, ये जब सड़की तो गाड़ी डिसबैलेंस हुआ, और जब हुआ कार वाला भी रोक दिया, मैं भी रोक दिया, गाड़ी तो टूट गई, आगे वाला है, और हम बाएं हाथ हमारा टूट गया, अब पैर बैठ गए। तो बड़ा मैं भगवान से कहा चलो जान बची तो लाखों पाए। हम गए घर, लड़के आए सब,
हॉस्पिटल में रात में ही ले गए लोग। तो लोगों ने कहा कि हमके भाई हो गया जो होना था, अच्छा हुआ कि इनको चोट नहीं मिलता, नहीं तो भोजन नहीं मिलता, हमें लग के रह गया। आज सेवा करने वाली हमारी पत्नी स्वस्थ हैं। तो मैं इसी बात पर कहूँगा कि हम लोग स्वस्थ हो जाए, पत्नी बीमार पड़ जाए नहीं, पत्नी को भी लाइए। पत्नी जो है ना घर को संभालती हैं और हमको समय से भोजन देती हैं। अगर वो समय से स्वस्थ नहीं रहेंगे और बताती नहीं है, हमारी माताएं बहनें अपनी भीतरी बीमारी को बताती नहीं, वो सोचती हैं पैसा खर्च हो जाएगा। तो कोशिश करके पत्नी के पास हमने पता किया कि यहाँ पर पत्नी के अंदर के रोगों का भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है ना वरुण जी? मिलता है ना? और तो उसे आप मिलते होंगे। पत्नियों को नीचे वाला रोग ये मशीन ठीक कर रही है। तब हमको करीब 1 महीने बाद पता चला कि पत्नी का ओवरी दांत, उनके पास कैल्शियम की कमी होती है। वो हमारी माँ होती हैं, बच्चा जन्मती हैं तो शरीर हड्डी से कमजोर हो जाता है, तो खतरा ज़्यादा है उनके ऊपर। तो हम कहेंगे, निवेदन करेंगे भाई आप लोगों से अपनी पत्नी को जरूर लाइए, क्योंकि दोनों आदमी स्वस्थ रहेंगे तब गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी। तो आप समय नहीं है तो पहले आ जाइए या पीछे आ जाइए या तो साथ में आइए। कुछ समय ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मशीन इनको तो मैं बोल रहा के सोचता हूँ, ये शंकर भगवान के अवतार हैं। जिस व्यक्ति ने इसका इजाद किया है और जिस व्यक्ति नदी इस इलाके के लोगों को लाभ दे रहे हैं, तो क्या सोच के दे रहे हैं, क्या मिलता है हमको? अरे स्टाफ को पैसे से बढ़ते हैं, लाखों रुपया महीना खर्च है, ये 2-4 मशीन बेच लेते हैं, 10 मशीन, उनका खर्चा आ जाता है। तो वो व्यक्ति ये रिस्की धंधा है, इससे जुड़ करके हम लोगों को लाभ दे रहे हैं। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे रामा देवी में, मान लीजिए बड़े चौराहा पर होता, ये वहाँ होता, हम लोग नहीं जा पाते। हे रामा देवी के अगल बगल के लोगों, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मिस्टर नदीम यहाँ सेंटर 18 साल से चला रहे हैं। अब यहाँ पता लगा कि ये कंपनी बहुत इनाम पाई थी, लेकिन 4 साल से नहीं पा रही है। उसका मेन कारण है, वो कारण हम लोग हैं। हम लोग बिखर गए हैं। अब फिर हम लोग संभल जाएं और इस कंपनी को 1 नंबर बनाने का अथक प्रयास हमको करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ और अच्छी सुविधा हमको मिल सके। इनका नदीम जी का मन लगे, यहाँ मशीनों की देखभाल रेगुलर करवाएं और कुछ मशीनें भी बढ़ा दें। हम तो कहेंगे कि 1 मशीन B4 मास्टर और बढ़ा दें। हाँ, मैं उनसे निवेदन करूँगा। B6 आ रही है। हाँ, अब B6 आएगी। नहीं तो वो आएगा, अभी B4 ही मंगा दे। वो वाला जो B6 है ना आएगा, 2-4-6 महीने लगेंगे, तो तत्काल में B4 एक और ले आकर रख दें। हम जहाँ कराते थे 2 B4 थी। तो नदीम जी अगर सुन रहे हैं तो कोशिश करें, और वहाँ को लोग सुन रहे हैं तो CST करें, मेहनत करें। बताइए, मैं देवरिया का रहने वाला, यहाँ मेरा लोकेलिटी नहीं है, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन 2 मित्र बनाए थे। इन मित्रों से मैं बात किया, ये लोग तैयार हो गए। इसलिए तैयार हुए कि हम पर विश्वास करते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये आना शुरू कर दिए। तो आप लोग भी अपने मित्र को अपने देखिए, आप प्रयास करिए। लोग आते नहीं, लोगों का ये लोग पैस पर इतना विश्वास बना हुआ है। एक बड़े बड़े हॉस्पिटल करोड़ों रुपया खर्च करके एक डॉक्टर सरकार बनाती है, और हम लोग अपने लड़कों को डॉक्टर बनाओ। वो डॉक्टर बनते हैं तो वो अपना 1 करोड़ रुपया सुनते हैं। कोई भी डॉक्टर सरकारी इलाज करता है, प्राइवेट भी करता है, वहाँ सिर्फ पैसे का खेला चलता है।
कुछ भी नहीं हो डॉक्टर आप अरे तमाम कॉम्प्लिकेशन है, वो करा लो, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, जिसको रोग नहीं होता उसका भी सीटी स्कैन ये लोग करा देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। हमारे डॉक्टर भगवान नहीं रहे, कुछ डॉक्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 100% एलोपैथ से दिल फटता जा रहा है। पेन की दवाएं देते हैं, पेन किलर। हमारे जो दर्द की दवा है वो तो जहर है, वो किडनी में, हार्ट में, लीवर में, हर जगह उस दवा का असर होता है। दर्द तो थोड़ा भगता है लेकिन उसका रिएक्शन होता है। और इससे बचने के लिए हम लोग को सेराजीन आते रहना चाहिए ताकि पेन किलर की दवा न खानी पड़े। पेन किलर की दवा खाने वाला का उम्र कम हो जाता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने ज़्यादा पेन किलर खाया है उनको आगे चल के बड़ी परेशानी होने वाली है। हमारे पूर्वज ये कभी दवा ववा नहीं खाते थे, पेन किलर वगैरह सेक लिया, गर्म पानी से धो लिया, ये होता था। हम बचपन में हम देखिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम 74 ईयर्स। और मैं बताऊं ये पिछले आज कौन सा तारीख है? आज है 20 भाई साहब 20 आप अगस्त लोग 20 अगस्त 20 अगस्त आप लोग किसी को बताया नहीं, आपको नहीं बताया। कल मेरा 19 अगस्त जन्मदिन था, 53 कल था, लेकिन हमारे खानदान में बताई नहीं जाती। उसकी एक लंबी कहानी है, कहानी घर की। 7 भाई हम लोग, चौथी माँ से हुए। हमारे यहाँ कोई बचता नहीं था। भगवान शंकर के दरबार में पिताजी बनारस गए थे 1950 में, तो बताया कि महाराज आप ऐसे पेड़ लगाइए, 1 2 10 पुत्र समान खानदान चल। हम नहीं बताते, लेकिन आज से बताना शुरू कर दिए। 74 साल की उम्र में मैंने ये पाया है, एलोपैथ दवाओं का यूज करते करते मुझे कैंसर हो गया था, एनम के नाम का। उसी के संदर्भ में कानपुर गोरखपुर से चल के आया, तो वहाँ कैंसर का अस्पताल है। 2012 में, आज हो गया 26-14 साल हो गया। रिपू जी, सर जी बात सही है ना? भैया टाइम हो गया। हाँ दे रहा हूँ सर। कैंसर कराने आया और कैंसर हमारा लखनऊ से ठीक हुआ। अब जो है सेराजीन करा रहा हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेराजीन हमको ना तो दे ही रहा है, आप लोगों को भी जरूर देगा।